Hello guys, myself Jalash Sharma. Welcome to JSEP, Jalash Sharma's Education Point. ये चैनल मैंने बनाया है क्लास 9th to 12th और ग्रेजुएशन क्लासेस के लिए मैथ्स और फिज़िक्स की वीडियोस हम इसमें बनाएंगे. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क इन कमेंट्स. ओके, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो इस वीडियो में बच्चों हम लोग क्लास 11th के सेट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. सेट्स क्या होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने नया बैच भी स्टार्ट हुआ है क्लास 11th का, तो उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होगा और जो लोग रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है. तो इट्स अ वेरी इंट्रोडक्टरी वीडियो. हम इसमें इसको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे, तो आगे भी इसकी हम और वीडियोस बनाएंगे. तो क्लास 11 का जो चैप्टर है सेट्स, तो ये सेट का मतलब क्या होता है. तो अगर मैं आपको सिंपल एक डेफिनेशन बताऊं तो सेट्स का मतलब होता है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, सेट्स का मतलब क्या हो गया, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक है वेल डिफाइंड, दूसरा है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तभी जो बन करके आएगा उसी को हम सेट्स कहेंगे. जैसे हम आपको एग्जांपल दें, इंग्लिश वॉवल्स. कौन कौन से होते हैं इंग्लिश वॉवल्स? ए, ई, आई, ओ, यू. इन सब का कलेक्शन क्या है, ये एक सेट है. तो ये वेल डिफाइंड है, इनको हमने कलेक्ट किया तो ये हमारा सेट आ गया. इसको अगर हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाएं तो हमें इनको करली ब्रैकेट्स के अंदर इसको बंद कर देना है, तो ये हमारा एक सेट हो गया. तो सेट का मतलब सिंपल सा हम समझ सकते हैं, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज अ सेट. इसी तरीके से मैं आपसे कहता हूं collection of all cricketers whose name starts with S. जिन क्रिकेटर्स का नाम S से शुरू होता है उनका कलेक्शन. तो ये भी क्या हो गया, एक सेट हो गया. सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, इस तरीके से हम एक सेट बना सकते हैं. तो हमें ये मालूम चला कि सेट क्या हो गया, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. चलिए एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं. मैं कहता हूं कलेक्शन ऑफ ऑल बेस्ट क्रिकेटर्स. क्या ये एक सेट है? नहीं, ये सेट नहीं है. क्यों? क्या कलेक्शन है इसमें? हाँ, हो सकता है. क्या बेस्ट क्रिकेटर को हम डिफाइन कर सकते हैं? नहीं. तो बेस्ट क्रिकेटर वाला वर्ड एक वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है. देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ बेस्ट. सो अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज अ सेट. देयरफॉर कलेक्शन ऑफ ऑल बेस्ट क्रिकेटर्स वी कैन नॉट से इट इज अ सेट. इवन सचिन तेंदुलकर ने भी कभी कभी जीरो पर आउट हुआ होगा, सौरभ भी जीरो पर आउट हुआ होगा, तो वी कैन नॉट से दैट दे आर बेस्ट. ओके, they are best but it is not well defined. तो अपने को ये मालूम चला कि सेट का मतलब क्या होता है. साथ ही साथ अब हम आपको बताएंगे सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिक्स में, और क्या क्या उनके अलग तरीके से हम उसको शो कर सकते हैं. ठीक है, तो सेट को हम कैपिटल अल्फ़ाबेट से दिखाते हैं और उसको हम सिंपल करली ब्रैकेट्स में बंद करते हैं. ठीक है, जैसे कि मैं कहता हूं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. तो क्या होगा, उसे हम कैपिटल एन से दिखाएंगे, 1, 2, 3. ठीक है, तो ये हमारा सेट हो गया. अच्छा, इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? इस सेट में हमारे इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं.
ठीक है भाई, हमें तो नहीं पता कितने कहाँ ये एंड होगा, कोई इसको नहीं बता सकता। तो इस कैपिटल N सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट्स। साथ ही साथ जो मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दिया था इंग्लिश वॉवल्स का, वो क्या है A, E, I, O, U। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। तो इससे हमें ये मालूम चला कि सेट्स में हम गिनती के फाइनाइट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। जिसमें हमें मालूम है कितने एलिमेंट्स हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट कहते हैं। जिसमें हम एलिमेंट्स के नंबर को नहीं गिन सकते, दैट इज नोट एज अ इनफाइनाइट सेट। तो इस तरह के सेट को हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। तो ये मैंने फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट आपको इसमें बताया है। साथ ही साथ अब हम आपको ये बताएंगे हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, पहला तरीका है रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड क्या होता है? रोस्टर मेथड में आप सिंपल सेट के एलिमेंट्स को लिख देते हैं। जैसे मैंने कहा इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की बात की, वॉवल्स की बात की, A, E, I, O, U। ये क्या हो गया? जहाँ पर आप एलिमेंट्स को सिंपल लिख देते हैं, उनको लिस्ट कर देते हैं, दैट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज रोस्टर मेथड। जो दूसरे तरीके का रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे होता है? उसमें हम लोग सेट्स के एलिमेंट्स को नहीं लिखते हैं, उसमें हम सेट के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं जिससे हम उन एलिमेंट्स को लिखेंगे। जैसे उसे हम कहते हैं सेट बिल्डर मेथड। जैसे कि अगर इस ही सेट को मेरे को सेट बिल्डर मेथड में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा A इक्वल्स टू X इज सच दैट X इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, बात वही हुई ना। यहाँ पर हमने एलिमेंट्स को लिख दिया है, यहाँ पर हमने उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन किया है। तो जहाँ पर सिर्फ एलिमेंट्स को लिखेंगे उसे बोलेंगे रोस्टर मेथड, जहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करके रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज नोन एज अ सेट बिल्डर। एक और एग्जांपल लेते हैं इवन नंबर्स का। अगर मैं रोस्टर मेथड में इवन नंबर्स को रिप्रेजेंट करूँगा तो मैं सिंपल लिख दूंगा इसी सेट को अगर मेरे को सेट बिल्डर मेथड से रिप्रेजेंट करना है तो मैं लिखूंगा x इज सच दैट x इक्वल्स टू 2n कॉमा n बिलोंग्स टू कैपिटल। यहाँ ये कैपिटल, ये जो साइन है ये मतलब होता है बिलोंग्स टू, मतलब ये उसमें है। तो यहाँ कैपिटल N क्या है? नेचुरल नंबर्स का सेट है, तो स्मॉल n नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है। और मैं अगर नेचुरल नंबर हमें मालूम है कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 कॉमा, तो इस तरीके से अगर मैं 1 पुट करूँगा तो 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा, 2 पुट करूँगा तो 2 2 4, 3 पुट करूँगा तो 6। इस तरीके से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ये हमने दो मेथड सीखे, रोस्टर मेथड एंड सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये मालूम है कि सेट दो तरह के होते हैं, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट्स में जैसे ये हमारा एक फाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया है, ये हमारा इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया है। ठीक है, अगला टॉपिक आता है कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। या कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट ऑफ ए सेट। क्या मतलब हुआ
किसी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं यही उसकी कार्डिनलिटी है, या यूँ कहें कि कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट मतलब उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर कैपिटल N, ये कैपिटल A एक फाइनाइट सेट है। ऑब्वियसली अगर हम कार्डिनलिटी बात करें तो एक फाइनाइट सेट की ही बात होगी। यहाँ पर उसकी कार्डिनलिटी या इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा, तो हम कार्डिनल नंबर को स्मॉल n बाहर लिखा, ब्रैकेट में कैपिटल A इक्वल्स टू कितना हो गया 5। एक और हम सेट कंसीडर कर लेते हैं, कोई भी सेट ले लेते हैं, लेट करिए 1, 3, 6, 10। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? इट हैज़ 4 एलिमेंट्स, सो कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट C इक्वल्स टू 4। तो ये हमारा कार्डिनल नंबर या कार्डिनलिटी हो गया किसी सेट के बारे में, ठीक है। अच्छा, एक और हम एग्जांपल आपको देते हैं सेट्स के, साथ ही साथ इस बार मैं आपको ये सेट बिल्डर मेथड में लिखकर दिखाऊंगा किसी सेट को। 2 तरह के सेट और हैं, एक है सिंगलटन सेट और एक है एम्प्टी सेट। इनको मैं रोस्टर मेथड में नहीं लिखूंगा, इनको मैं सेट बिल्डर मेथड में लिख के दिखाऊंगा आपको। लेट करिए मैंने एक सेट A कंसीडर कर लिया है, X इज सच दैट, यहां पे हमको X की प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है। तो X क्या है? X इज सच दैट X इज ए नेचुरल नंबर, X is greater than 5, and X is less than 7। तो X एक नेचुरल नंबर है और 5 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो कौन सा ऐसा नेचुरल नंबर है जो 5 से बड़ा है और 7 से बड़ा है? ऑब्वियसली हम कह सकते हैं A इक्वल्स टू 6। 6 ही एक ऐसा नंबर है जो 5 से बड़ा है, एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 5 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो सेट बिल्डर मेथड में ये हुआ, रोस्टर मेथड में हमने ऐसा लिखा। अच्छा, इस सेट में कार्डिनलिटी कितनी है या इसका कार्डिनल नंबर कितना है? इसमें एक एलिमेंट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 1, सो इसकी कार्डिनल नंबर कितना हो गया 1। जिस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है उस सेट को बोलते हैं सिंगल टन सेट, ठीक है ना। अच्छा, अब एम्प्टी सेट क्या होता है? ये बहुत ही ज़रूरी है एम्प्टी सेट, ठीक है। तो इसे हम वॉइड सेट भी कहते हैं और एक और नाम भी है इसका, इसको हम नल सेट भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब हुआ? वाइड, नल, एम्प्टी, साफ मालूम चल रहा है जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है उस सेट को हम एम्प्टी सेट कहते हैं या वाइड सेट कहते हैं या नल सेट कहते हैं। कैसे होगा? चलिए मैं इसी से बनाऊंगा इसको। A इक्वल्स टू X इज सच दैट X इज अ नेचुरल नंबर, X less than 5 and X greater than 7। क्या मतलब हुआ इसका? कि X एक नेचुरल नंबर है और 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। कोई नंबर ऐसा कैसे हो सकता है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये एक इम्पॉसिबल सी कंडीशन है। तो हम कह सकते हैं इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, कोई भी नेचुरल नंबर है, कोई भी नंबर 5 से छोटा और 7 से बड़ा, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम एम्प्टी सेट को सिर्फ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, या हम एक सिंबल, इस सिंबल को फाई कहते हैं, इससे भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन खास बात यह है कि या तो ये बनाएंगे या ये बनाएंगे, ये नहीं बना सकते। ये इसका मीनिंग अलग होता है, हम आगे जब पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो ये सिंगलटन सेट और एम्प्टी सेट के बारे में हमने एक बात बताई। आगे बढ़ते हैं, हम आपको 2 टॉपिक और बताते हैं, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं।
एक आता है इक्विवेलेंट सेट्स और दूसरा टॉपिक आता है इक्वल सेट्स। तो इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं और इक्वल सेट्स क्या होते हैं? लेट करिए ए एक सेट है 1, 2, 3, 4। बी एक सेट है 6, 9, 10, 11। क्या इन दोनों सेट्स में कोई सिमिलरिटी है? इसमें 1, 2, 3, 4, इसमें 6, 9, 10, 11। एक भी एलिमेंट दोनों का मैच नहीं कर रहा, तो क्या ये बराबर है? नहीं, कुछ नहीं। लेकिन ध्यान से देखिए, ए की कार्डिनलिटी कितनी है? ए का कार्डिनल नंबर है 4, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। बी का कार्डिनल नंबर भी कितना है? 1, 2, 3, 4। इसका भी कितना है? 4 है। तो दोनों का कार्डिनल नंबर क्या है? सेम है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। इसका मतलब ए एंड बी दे आर इक्विवेलेंट सेट्स। तो जिन दो सेट्स के कार्डिनल नंबर या नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं, उन सेट्स को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट्स बोलते हैं। दूसरा सेट क्या हुआ? इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? लेट करिए मैंने एक सेट लिखा A, B, D, F, H। दूसरा सेट लिखा F, D, H, A, B। ठीक है। अच्छा, अब आप कहिए कि इसमें मैंने एलिमेंट्स A, B, D, F, H लिखा है, इसमें F, D, A, B लिखा है। तो एक बात ध्यान रखिए, सेट्स में एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता है। आप किसी एलिमेंट्स को आगे लिख सकते हैं, पीछे लिख सकते हैं, वो सेम है। तो कैपिटल ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं। कैपिटल बी में कितने सेट एलिमेंट्स हैं? इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं। तो क्या दोनों की कार्डिनलिटी बराबर है? हाँ। तो क्या दोनों आपस में इक्विवेलेंट सेट है? हाँ है। तो साफ देखने से मालूम चल रहा है कि बोथ सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स। अच्छा, क्या दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं? ये भी देख लेते हैं। यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ डी है, यहाँ भी डी है, यहाँ एफ है, यहाँ एफ है, यहाँ एच है, यहाँ एच है। जितने एलिमेंट्स ए में हैं वही सारे एलिमेंट्स बी में हैं, और जितने एलिमेंट्स बी में हैं वही सारे एलिमेंट्स ए में हैं। तो अगर ऐसा कहीं होता है तो आप कह सकते हैं ए और बी आपस में इक्वल सेट्स हैं। यहाँ पे बहुत खास बात ये है, इक्वल सेट के सबसे बड़ी कंडीशन यही है कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में होने चाहिए और बी के सारे एलिमेंट्स ए में होने चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ए और बी इक्वल सेट्स हैं। ऐसा मैंने क्यों कहा? मैंने ये क्यों नहीं कहा कि दोनों बराबर हैं? ये आप आगे समझेंगे जब हम सेट्स को और आगे एक्सप्लोर करेंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि हम इक्वल सेट्स को कैसे वेरीफाई करते हैं। तो A and B are equal because their cardinal number are same and all the elements of capital A are in B and all the elements of capital B are in capital A. So we can say capital A and capital B are equal sets.